अब बिहार को देखने वाले लोग आ गए हैं। वहाँ एक बुलडोजर बाबा है और वहाँ यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। पछिया हवा भी चल रहा है कल से बहुत तेज। अब यहाँ भी बुलडोजर बाबा का अवतार हो गया है। जितने चोर हैं जब एक तरफ हो जाएं, भ्रष्ट और करप्शन वाले लोग एक तरफ हो जाएं, समझ लेना कि तुम्हारा शासक, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा नेता ही है। एक बार लालू जी कहे कि नीतीशवा के पेट में दांत है, ये सब छोड़ के भी वो लालू जी के साथ जाके बैठ गए। वो कांग्रेस के साथ है, हैं राजद के साथ है, माले के साथ है, सरकार चला रहे हैं और देश में सबसे जिसका कम एमएलए हो उनका नाम है नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। लगातार विपक्षियों को एकजुट करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लेकिन महागठबंधन में ही भगदड़ मची हुई है। और भगदड़ इसलिए मची हुई है कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं जो मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह हैं। महागठबंधन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और मांझी के जो बेटे हैं जीतन राम मांझी के, वो बिहार सरकार मंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं। क्या कहेंगे? अच्छा चलेगा भी नहीं। एक्चुअली स्वार्थ का जो बंधन रहता है, चाहे उसको ठगबंधन कह लीजिए, स्वार्थ का बंधन कभी ठीक रहता नहीं है। दूसरा विषय एक है कि मांझी जी के बेटे जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष मांझी जी ने जो बयान दिया है इस्तीफा देने के बाद में, उन्होंने कहा कि भाई जंगल में तो बहुत लोमड़ी उमड़ी और सियार सब कोई रहता है, अब बाघ से सबको डर रहता है, तो बाघ खा ना जाए इस चक्कर में हम फंस गए थे, मेरा अस्तित्व खतरे में था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये तो साफ है कि नीतीश कुमार जी अभी देश भर घूम के और विपक्षी एकता के बारे में जो सोच रहे हैं, उनका तो कलई खोल दिया, पोल खोल दिए सुमन जी। और दूसरा एक विषय है कि हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि दलित के इतने बड़े विरोधी हो सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा। जीतन राम मांझी जी का आरोप भी है कि नीतीश कुमार दलित के नेता नहीं है, उनके साथ दलित का नेता कोई रहता भी नहीं, जैसे चिराग पासवान और फिर जीतन राम मांझी। ये सत्य है, कल चरितार्थ हो गया। कई लोग, चूंकि देखिए एक बात है, एक बात तो मानना पड़ेगा, जंगल राज के बाद नीतीश कुमार का जो आगमन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो बिहार के लिए उन्होंने जो किया है वो उस टाइम के जो लोग हैं उनको पता है। ऐसा नहीं था, हम लोग जानते थे कि नहीं एक मसीहा मिल गया है, लेकिन विगत कुछ दिनों में इधर से उधर, उधर से इधर और कई शब्दों से विभूषित किए गए, कई लोग किए। मैं कहना नहीं चाहूंगा, कोई पलटू राम कहा, कोई कुछ कहा, एक बार लालू जी कहे कि नीतीशवा के पेट में दांत है, ये सब छोड़ के भी वो लालू जी के साथ जाके बैठ गए। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है कि लगता है नहीं इसमें कोई एतवार नहीं है। और ये क्या है, डर तो इस बात का है, हम लोग तो सोच रहे हैं कि चूंकि जो बिहार के लिए इतना किया है, उनकी अंतिम जो विदाई हो अच्छा हो, राजनीतिक विदाई हो तो एक सम्मान के साथ हो। अब तो सूत्रों से पता चला है कि तेजस्वी जी भी कुछ दिन में धक्का देके बाहर करने वाले हैं। वो दिन क्या होगा जब बीजेपी के लिए दरवाजा बंद है और कोई पार्टी के लिए दरवाजा बंद है, फिर नीतीश जी के साथ कोई रहेगा नहीं। तो चूंकि सेवा किए हैं इतना दिन, इसलिए आग्रह होगा कि अब वो संन्यास ले लें और सम्मान के साथ संसदीय जीवन का विदाई करें। महागठबंधन के द्वारा सभी घटक दलों के द्वारा पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन दिया गया, जो कहा जा रहा है कि जो भाजपा के निकम्मी सरकार है उसके लिए ये धरना प्रदर्शन दिया गया। देखिए क्या है ना कि आप देख रहे हैं विपक्षी एकता, तो कई टीवी चैनल के माध्यम से और चाणक्य जी ने कहा है, जब सारे भ्रष्ट एक तरफ हो जाएं तो समझ लेना कि तुम्हारा शासक ईमानदार है। जब सारे भ्रष्ट एक, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय चाणक्य जी ने कहा है। ये चाणक्य के बारे में तो सब जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, और सभी जो इस बिहार के रहने वाले लोग हैं वो तो जरूर अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि जितने चोर हैं जब एक तरफ हो जाएं, भ्रष्ट और करप्शन वाले लोग एक तरफ हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारा शासक, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा नेता ईमानदार है। तो सभी चोर हैं, सभी करप्शन में लिप्त हैं। कोई बाप बेटी, कोई बाप के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई किसी से ना समाज से मतलब है, न किसी से देश से मतलब है। ये सब तो अपने अपने परिवार के लिए है, और वो होने वाला नहीं है। अब देश की जनता 2024 में ऐसा आईना दिखाएगी महागठबंधन को कि आने वाला समय जो होगा, उनका कितना समय बीत जाएगा, कई दशक बीत जाएंगे, वो भूलेंगे नहीं।
23 जून को बड़ा बैठक किया जा रहा है और काफी विपक्षी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भाजपा को हराने के लिए रणनीति तैयार किया जा रहा है। देखिए, जो ताकतवर होता है, और ताकतवर की तो बात छोड़ लीजिए, सबको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री निर्णय करने वाला प्रधानमंत्री हो गया। एक ज़माना था, जब मेरे यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो जागते हैं तो देश सोता है, वो मारे जाते थे और उसपे कुछ नहीं लोग बोलता था। आज सरकार है, सबको पता है कि जानते हैं कि पुटपुटिया बम भी छूटेगा, तो इधर से तोप का गोला छूटेगा। अगर इस बार भी मारना होगा, भारत के सम्मान के लिए और बदले के लिए, भारत के अभिमान के लिए, इस पार भी मारेंगे और उस पार भी मारेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि न हम आँख झुका के बात करेंगे, न आँख उठा के बात करेंगे। अब समय आ गया है, ऐसा प्रधानमंत्री बन गया है, ये आँख से आँख मिला के बात करेंगे। तो करने दीजिए, पब्लिक को पता है इन लोग का जमानत जब्त होगा और इन लोग को अब आगे कुछ दशक के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, अब कुछ दशक के बाद ये कालखंड कुछ दिन और चलेगा। मिलते रहेंगे, जुटते रहेंगे, सभी करप्शन वाले लोग एक तरफ होते रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का वैकेंसी जब तक जिंदा है, वो खाली-उली नहीं है। वही भर पाएँगे, दूसरा कोई नहीं भरेगा। तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है और जगह-जगह पर कहा जा रहा है कि 9 साल में क्या कुछ किया गया है, ये वोट लेने के लिए साजिश की जा रही है। अब देखिए, अब पता नहीं उन नेताओं का जो हो सकता है कि हम तो सुने हैं कि रात में रतौंधी होता है, लेकिन जब दिन में रतौंधी हो गया है, दिन में नहीं दिख रहा है, एक उल्लू होता है उसको रात में दिखता है। अब इन लोग को दिने में नहीं दिख रहा है, कितना हाईवे बन गया, कितना रोड बन गया, बिजली कितनी आ रही है। आज कोरोना काल से बिहार के कितने गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जो अंत्योदय है, एक ये शौचालय मिल गया, महिलाओं के लिए इज्जत घर मिल गया। अब दिख नहीं रहा है तो उसको क्या करिएगा? और रतौती उतौंधी का भी ऑपरेशन 2024 में होगा, आप घबराइए मत। सबको दिखेगा कि नहीं बड़ा विकास हुआ है। क्या कहिएगा जैसे में कि लगातार नीतीश कुमार के जो नेता हैं बड़े-बड़े छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हो गए और अब मांझी मैंने जी के कह बेटे दिया कि नीतीश जी के साथ अब कोई रहने वाला नहीं है और मैंने उनको करीब से देखा है, सही मायने में उन्होंने बिहार के लिए किया है, एक समय था। अब इधर कुछ डिसीजन गलत कर लिए और गलत डिसीजन के चलते अब उनके साथ कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह होगा उनसे कि समय को देखते हुए, और आप एक इतिहास कायम किए थे, उस अंतिम विदाई आपका संसदीय जीवन का अंतिम विदाई सम्मान से हो जाए, तो आप संन्यास ले लीजिए, अब इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब बिहार को देखने वाले लोग आ गए हैं, वहाँ एक बुलडोजर बाबा है और वहाँ यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। पछया हवा भी चल रहा है कल से बहुत तेज। अब यहाँ भी बुलडोजर बाबा का अवतार हो गया है। इसलिए अब बिहार के बारे में चिंता नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, वो सम्मानीय हैं। नो डाउट कि उन्होंने बिहार के लिए जंगल राज से उबार कहाँ ले आया, लेकिन फिर जंगल राज के गोदी में जाके बैठ गए। विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब उनको अंतिम संन्यास ले लेना चाहिए। लास्ट आपसे सवाल रहेगा 23 जून को कुछ बड़ा होने वाला है क्या? ऐसे में सारे विपक्षी नेता जो हैं एकजुट हो रहे हैं और यहाँ पर 23 जून को जो बैठक होने वाला है बहुत बड़ा बैठक होने वाला है। तो कहाँ सब बड़ा बैठक होने वाला है यार? वो कांग्रेस के साथ है ये हैं, राजद के साथ है ये हैं, माले के साथ है ये हैं, सरकार चला रहे हैं और देश में सबसे जिसका कम एमएलए हो, उनका नाम है नीतीश कुमार। वो कहाँ का नया बैठक होने वाला है? ये प्रोपेगेंडा से अब काम नहीं चलने वाला है। ये नरेंद्र मोदी है, वहाँ वो खाली नहीं है। कहाँ नया होने वाला है? आप जरा सोचो, बिहार में किसके साथ हैं? उसी पार्टी के सब नेता आ रहे हैं। ये कौन सा नया है? ना कुछ नया होने वाला है। अब ये लोग दिवा सपना है, अगर दिन में कोई सपना देखे, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखे, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र हैं, देखें, लेकिन अब वो खत्म हो गया। अब सिंपैथी है एक नीतीश कुमार के साथ। बिहार की जनता का एक फेज था जो कंट्रोल किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उनको संन्यास लेना चाहिए। उम्र भी अब नहीं रह गया है, डिसीजन गलत हो जा रहा है, पकड़ नहीं रह गया और ये सभी भ्रष्ट लोगों को बुला के, जिनका है नियम, जिनका था कि जीरो टॉलरेंस से काम करें करप्शन के मामले में, भैया जीरो टॉलरेंस। तेजस्वी यादव
वही तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार छोड़ के चले गए। हेमंत सोरेन जी अब और ममता दीदी का भी तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, केजरीवाल जी का आप देख ही रहे हैं। ये सारे जो करप्ट लोग हैं एक साथ हुए हैं और सब चोरों की एक साथ बैठक हो जाएगी, तो शेर से क्या मतलब है? अरे जंगल में शेर तो अकेला रहता है, आ भी रहेगा अभी कई दशकों तक, खाली नहीं है। जैसे कि अभी आपने रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह से सुना, संतोष कुमार सिंह साफ नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो दलितों के नेता नहीं है, नीतीश कुमार दलितों के नेता हो ही नहीं सकते। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह एमएलसी के द्वारा लगाया जा रहा है। और लगातार कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।